नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। अगर आपको चुनावी बाज़ार देखना है, वैसे तो चुनाव हर जगह है, लेकिन रोहतक ज़िले में आने वाली 9 तारीख और 12 तारीख को चुनाव है और चुनावी बाज़ार देखना है तो आप बहु अकबरपुर गांव में आइए। इस वक्त मैं बहु अकबरपुर गांव के आर्य समाज मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं और मैं बाज़ार क्यों कह रहा हूं, एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखाइए। कहीं ज़िला परिषद की पोस्टर हैं, कहीं सरपंच के हैं, कहीं ब्लॉक समिति के हैं, कहीं किसी कैंडिडेट के हैं। पोस्टर कितने सजे हैं, जैसे आप चांदनी चौक दिल्ली का कह सकते हैं या मीना बाज़ार कह सकते हैं। मतलब जैसे किस तरीके से सजा रहता है उसी तरीके से ये बहु अकबरपुर गांव का ये जो मेन रोड है, मुख्य सड़क है, ये पोस्टरों से और कार्यकर्ताओं के क्या प्रत्याशियों के जो अपने अपने कार्यालय हैं, कार्यालयों से सजा हुआ है। टेंट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक तो मैं टेंट गिन चुका हूँ। इसी सड़क पे टेंट गिन चुका हूँ। प्रत्याशियों के टेंट हैं, ये अलग अलग पद के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने कार्यालय बनाए हुए हैं। ये देखिए, क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है या चुनाव का कोई यहाँ एक स्पेशल नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। मैं कुछ साथी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं। ये बहु अकबरपुर गाँव में इधर देखिए, एक प्रत्याशी है, वो अपनी वोट की अपील कर रहे हैं। कितना गजब की यहाँ पर रौनक है पंचायत चुनाव की। अगर वास्तव में पंचायत चुनाव का आनंद लेना है तो बहु अकबरपुर गांव में एक बार आकर ज़रूर देखिए। सुबह आइए या शाम आइए, 9 तारीख से पहले एक बार आपको राउंड लगाना यहाँ पर ज़रूर पड़ेगा। खूबसूरती है ये लोकतंत्र की। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये आपके यहाँ चुनाव है और चुनाव तो हमने बहुत सारे गांवों में चुनाव देखे, मतलब बहु अकबरपुर में एक अलग तरीके का नज़ारा है। जो कैंडिडेट खड़े हैं उन कैंडिडेट्स का, जैसे दिल्ली का हम वो कह सकते हैं, चांदनी चौक कह सकते हैं। चांदनी चौक सजा हुआ रहता है। आपका बहु अकबरपुर गाँव है, ये भी खूब सजा हुआ है। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ प्रत्याशी जो हैं वो थोक के भाव हैं। नहीं जी, आप इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। प्रत्याशी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे थोक के भाव हैं कि सस्ता चाहिए तो यहाँ आइए, इससे सस्ता चाहिए तो यहाँ आइए, ऐसा कुछ है क्यों? बाबू जी नमस्कार। मतलब ये क्या नज़ारा है, कैंडिडेट इतने सारे? ये ज़्यादा रोड पर उठ रहे हैं सारे कैंडिडेट, रोड पर दफ्तर बन रहे हैं। अच्छा, मतलब रोड वाले जितने कैंडिडेट है वो सारे रोड के ऊपर चल रहे हैं। गांव के अंदर का नहीं है कोई? भाई एक है अंदर ये भी है, पर वो उनका ऑफिस भी यहीं बना हुआ है। अच्छा, उनका भी सड़क पे बना हुआ है और जितने वो भी हैं और बाहर भी सब। अच्छा, क्या लगता है आपको? तो रोज शाम को बड़ा अच्छा लगता होगा, यहाँ पे एक बाजार का जैसा नज़ारा लग रहा होगा ना? आप भी देख लो तो दिख रहा है सबको। हाँ। अच्छा देखने को मिलता है। ठीक बात है। इस चुनावी माहौल में कुछ और तरीके के आदमी भी होते हैं जो ये इंतज़ार करते हैं चुनाव आने का, कि चुनाव स्पेशली आ गया। तो ठाट बाट हो रखे होंगे भाई साहब, ऐसे आदमी होंगे? बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम है भाई साहब, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ के शांत आदमी हैं। अच्छा। इस गांव का बहुत बढ़िया खेड़ा है। इलेक्शन जो भी चलता है वो बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। कोई भी भाई प्रयासी है, किसी चीज़ का भी है, मेंबर का है, सरपंच का है, या जिला परिषद का है, या ब्लॉक का है, सब बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है भाई। लोग खूब शांतिपूर्वक चल रहा है, यहाँ कोई तनाव जैसे ऐसी कोई बात तनाव नहीं है इस गांव में, ऐसा कोई तनाव की बात नहीं है। आगे भी होने की आस नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है? आज तक कोई भी कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक चला यहाँ पे इलेक्शन। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि ये एक लोकतंत्र का त्यौहार होता है। ये चुनाव जो है लोकतंत्र का त्यौहार होता है। सही मायने में अगर ये त्यौहार आपने देखना है तो सजा संवरा ये बहु अकबरपुर गाँव में जो त्यौहार मनाया जा रहा है लोकतंत्र का, आपको देखना है तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, इस त्यौहार को देखिए किस तरीके से वास्तव में पंचायत चुनाव क्या है ये बहु अकबरपुर गाँव दिखा रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है भैया यहाँ का, बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ का। अच्छा प्रोग्राम है? हाँ जी, जो भी भाई चुनाव लड़ रहा है अब अपनी शांति से लड़ रहे।
कोई किसी को बहसबाजी नहीं है यहाँ। अच्छा, हाँ जी। और कोई विशेष चीज़ हो यहाँ पे, मतलब इतने सारे जैसे ये पोस्टर बैनर लग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर टेंट लग रहे हैं। पोस्टर बैनर तो जी ये लगते ही हैं, गांव का बड़ा गांव है, इसमें अब अपने सब प्रयासी हैं राजनीति के। अच्छा अच्छा, हाँ, तो राजनीति का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि आपका गांव जो महम विधानसभा में पड़ता है ना, और बलराज कुंडू जी जो विधायक यहाँ से रहे हैं, वो यहाँ से इस गांव से जिला परिषद का भी चुनाव लड़ चुके हैं इस बार से, है ना। हाँ जी। हाँ, यहीं से, और मेरे ख्याल से हवाई जहाज़ का उनका निशान था शायद, मेरे को अगर याद आ रहा हो तो ये तो इतना खूबसूरत गांव है कि पहले मतलब यहीं से जिला परिषद का मेंबर बनाया, फिर चेयरमैन बनाया और फिर विधायक बनाया। जी, ये तो चलता ही रहा, इलेक्शन की वजह से सब ऐसा ही चलता रहा, सब मॉल। बड़ा गांव है, काफ़ी वोट हैं, और फिर ये आर्य समाज का ये मॉल है जो चौकटा है यहाँ का गांव का। हाँ बिल्कुल, मेरी शुरुआत जो हुई थी, इस वीडियो की शुरुआत ही हुई आर्य समाज मंदिर के सामने से हुई थी, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। एक बात बताओ, कैंडिडेट जो हैं, मतलब इतनी सारी जो ये बोर्ड हैं सबके आसपास दिख रहे हैं, क्या कैंडिडेटों में ये बात नहीं होती है सुबह शाम के, यार वो तुम तो कल उसके पास बैठे थे, आज उसके पास बैठे? ना, ये नहीं होता हमारा, बहुत ऐसा नहीं, हमारा बहुत शांति का, कोई किसी के पास बैठो। अच्छा, हाँ, भाईचारा नुकानू है कामयाब। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये खूबसूरती है इस गांव की। तो फिर से मैं कहूँगा कि लोकतंत्र का जो आपने त्यौहार देखना है, तो एक बार बहु अकबरपुर गांव में 9 तारीख से पहले ज़रूर विजिट करिए। और मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा, और आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।